आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हमारे आपको पता है मामी, मौसी, चाची, दादी, बुआ, कितने संबंध थे। अब तो आंटी अंकल रह गए, पता नहीं इस बाप का भाई है कि माँ का भाई है, पता नहीं बाप की बहन है कि माँ की बहन है। हम बुआ की ननद को भी बुआ ही कहते थे। और भाई की ससुराल में भी आप चले जाओ तो आपको भी लाला जी कहा जाता था। कितना प्यार और अपनत्व था, क्योंकि ये हुंडा अवसर्पणी काल है। बल घट गया, विक्रम घट गया, प्रेम घट गया, अग्नि घट गई, जल घट गया, और आपको पता है बीमारी बढ़ गई, इनकम टैक्स बढ़ गया, सेल टैक्स बढ़ गया, बीपी, शुगर, ये सब बढ़ गया, क्योंकि टेंशन में आदमी जी रहा है। और हमारे आचार्य कहते हैं यही बस इतना सा तो काम करना है, अर्थ धन नहीं करना है। करो, होता थोड़ा बहुत होता, तुरंत विवेक को ध्यान रखो। जैसे घर में पहरेदार बैठा देते हो, गार्ड बैठा देते हो कि कोई भी अनजान आदमी अंदर नहीं आ जाए, ऐसे दिल पर भी तो विवेक का गार्ड बैठाओ कि 1% भी, एक भी खराब विचार मेरे अंदर नहीं आ जाए, और आ जाए तो तुरंत निकालो। सच बताना, खराब विचारों को हम स्वागत करके खड़े रहते हैं कि आओ श्रीमान आपका स्वागत है। जैसे शादी के पहले किसी को कार्ड भेजते हो तो क्या कहते हो, ने निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, और ये मानव के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। और वो आके टिक जाए तो क्या हालत होगी, वो आपके घर आके रुकी जाए तो कितने दिन बाद क्या लगेगा कि जाता क्यों नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, क्योंकि पहले शादियां कितनी दिन की होती थी, चौथे दिन बारात विदा हुई, इतनी तो मुझे भी ख्याल है। हम 8 साल के होंगे तब दीदी की शादी हुई थी, तो मैंने आज आ गई थी बारात, 2 दिन कार्यक्रम हुए थे, चौथे दिन गई थी। सोच कर देखना हम लोग, क्यों कि सहज जिंदगी थी, सादगी थी, बंदगी थी, वही सही जिंदगी थी। क्योंकि पकवान तो अच्छे बनते थे, पहले के पकवान महीना भर रख लो तो खराब नहीं होते थे। पहले की पुड़ियाँ भी सुखा कर रख लेते थे और उसमें स्वाद आता था।
आज की सुबह की शाम नहीं खा सकते हो, क्योंकि पहले शुद्ध घी का खाना बनता था और शुद्ध घी के साथ जी का बनता था, यानी दिल से बनाते थे, हाथ से पीसते थे। क्योंकि आज एक ही ध्यान रखना, हमारी शक्ति सृजन में नहीं लग रही है, हमारे प्रेम नहीं रहा। आज अपने देखा घर में कोई सामान बना लो स्वाद नहीं आता है। पहले एक दाल बन जाती थी, उसकी खुशबू भी बाहर तक जाती थी, और दाल अकेले थाली में परोस दी जाती थी, उससे बढ़िया से खाना खाकर तंदुरुस्ती आती थी। क्योंकि मत सोचना आज बहुत बड़ा हमने तरक्की की है, आज हमारी जीभ बौथर हो गई है, स्वाद नहीं आता है, हमारे कान बहरे हो गए हैं, जब तक डीजे नहीं बजे तब तक असर ही नहीं होता है, हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा तीखा खा लो फिर फीका नहीं भाता है, क्योंकि इंद्रियां उसकी अभ्यासी हो गई हैं। हमारे अंदर भी यही हुआ है कि आज हमने बाहर की वासनाओं को इतना बढ़ावा दिया गया। कोई पदार्थ हमने कहा अच्छे हों, सोना तिजोरी में पड़ा था, जब तक पड़ा था तब कभी नहीं नाचे थे तुम उसको, लेकिन आज चोरी चला जाए तो रोने बैठ जाओगे। उसने रहा था तो खुशी नहीं दी थी, और चला जाएगा तो दुख जरूर दे जाएगा। दांत 32 थे, जब तक तुमने कभी धन्यवाद नहीं दिया, एक टूट जाए तो फिर जीभ वहीं वहीं जाती है, एक टूट जाए तो फिर सबसे बताते हो दांत में दर्द है, दर्द है। इतने दिन अच्छा था तब तुमने क्या किया। हम भोजन भी करें तो ये सोच कर करें कि ये भोजन की थाली नहीं है, ये पूजन की थाली है। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। आज नल का पानी पी रहे हो, नल का पानी नहीं नाली का पानी है, क्योंकि वो पाइपलाइन किधर से होके आती है। अपने घर का गिलास नाली में गिर जाए तो उसे कहते हो हटा दो, और पाइपलाइन अंदर से ही तो आ रही है, और वो लीकेज हो गई हो तो बढ़िया अच्छा पानी भी पहुंच रहा होगा, फिर बढ़िया स्वाद आ रहा है। नल का पानी चढ़ा हुआ है मुँह पे, अब चढ़ेगा ही। ध्यान रखना, पहले जीजी भाई भाभी जी जित मम्मी जी माँ, मम्मी तो अब चल गया, मम्मी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बच्चे बड़े खुश होते हैं, मम्मी मेरी मम्मी कहाँ है। अरे पापा, आपको पता दादा की पत्नी दादी होती, चाचा की पत्नी चाची होती, फूफा की पत्नी फूफी होती है, तो पापा की पत्नी कौन कहलाई? पापी। आप ही लोग कह रहे हो पापी कहलाई, हम पापा भी नहीं बोले और मम्मी भी नहीं बोले। पिताजी कितना अच्छा शब्द है, और माँ, क्योंकि माँ शब्द में ममता झलकती है। माँ शब्द में तो आपको पता है कितनी ममता थी, लड़कियां रोती थी। आजकल इतने फ़ोन चलते कि माँ बाप भी सोचती भला टले तो अच्छे, 24 घंटे कुछ सुनती नहीं। इतनी बातें पहले कर लेगी तो बाद में तो माथा फोड़ी होगी, क्योंकि हमारी मर्यादाएं बहुत विवेक का काम थी। हमारी जो सीमाएं थी, यदि बाढ़ का पानी सीमाएं नहीं हो तो जीवन ले लेगा। हमारे परिवारों में भी हम लोग कहते बहुत मॉडर्न परिवार है, मॉडर्न परिवार फूहड़ परिवार है। जो सड़क छाप लोग काम करते थे वो आज हमारे सब घर की औरतें। हमारा दाम्पत्य जीवन दिखना नहीं चाहिए, परिवार में बड़े शालीनता होना चाहिए। आज भी आप देखो, एक जीन्स पैंट वाली लड़की को खड़ा कर दो और कोई लहंगा चुन्नी तरीके से ओढ़ के खड़ा कर दो, सच बताना कौन अच्छी लगेगी? चुस्त कपड़े तो पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी कहता है, बड़े बड़े डॉक्टर सीरोफ और मैकेले ये सब कहते हैं कि टाइट कपड़े पहनेंगे तो हमारे अंदर तनाव रहेगा। रही गई, आप किसी मजहब का साधु देख लीजिए, पैगंबर हो, बुद्ध हो, राम के कोई अनुयायी हो, सब ढीले कपड़े पहनते थे। ढीले कपड़े पहनने का अर्थ था कि जीवन में मृदुता, सरलता, सहजता, नम्रता। तो आपको पता, हमने कहा था पहले 5 दिन बारातें ठहरती थी, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, 1 दिन, और अब कितनी देर बारात ठहरती है? कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। अब कोई नहीं पूछता आपको। ऐसी एक बार शादी हुई तो बारात में सब तो चले गए, लेकिन एक मेहमान, कोई महीना भर हो गया, पत्नी बोली ये मेहमान यहीं टिका, इसे भगाओ। पति बोला उसको हम कुछ कह नहीं सकते, वो घर का मेहमान है।
दमांद है। दमांद किसे कहते हैं? दम से आखिरी दम तक जो आमंद को तैयार हो वो क्या है? दमांद। उसको मेहमान भी कहते हैं, दमांद भी कहते हैं और जमाई भी कहते हैं। जमाई किसे कहते हैं? जिसे जमा जमा के कमाई करो फिर इकट्ठी, उसे दे दो, जमाई कहते हैं। बोला घर का जमाई उसे कुछ नहीं कह सकते हैं। तो पत्नी बोली कुछ तो करना पड़ेगा। बोले कह ही नहीं सकते, अब रहने दो जितने दिन रह रहे तो बोली मैं एक स्कीम बताती, मैं आइडिया बताती। बोले क्या करें? बोले हम बताते हैं कि कल सुबह तुम हमें उठाना, हम नहीं उठेंगे, फिर तुम हम पे चिल्लाना, फिर हम तुमसे बहस लगाएंगे, फिर तुम कहना मेहमान को खाना बनाओ, मैं कहूँगी नहीं बनाती, मैं कहूँगी सिर दुख रहा, तुम कहना सिर दुख रहा तो क्या खाना बना, फिर मैं तुमसे बहस लगाऊंगी, फिर तुम कहना कि मैं मार दूंगा तुम्हें, उठ रही कि नहीं, नहीं तो पीट दूंगा, लेकिन मुझे मत पीट देना, नहीं तो खैर नहीं तुम्हारी। पलंग में मारना, और जब मैं बहस लगाऊं तो तुम कहना कि उठती कि नहीं, नहीं तो मैं पीटूंगा, फिर मैं कहूँगी कि ये पिटवाने को पड़ा है, फिर वो चला जाएगा। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ जैसा प्लान था। पति ने बोला उठ, बोले नहीं उठती, बोले क्यों नहीं उठती, बोले सिर दुखता, पति बोला उठना पड़ेगा, मेहमान है, खाना बनाना पड़ेगा, बोली मैं नहीं बनाती, बोले उठ रही कि नहीं, बोले नहीं उठ रही, बोले पीट दूंगा, बोले हिम्मत हो तो पीट के दिखाओ। उसने वही प्लान के अनुसार पीटा, 2-3 डंडे मारे और उसे इतनी तीव्र गुस्से में, वो तो प्लान था। उसने बोला ये मेहमान हमें पिटवाने पे लग रहा है, हमें गुस्सा आएगी ना, पीट के रख देंगे, अपने घर क्यों नहीं जाते। बगल के कमरे में था, उसने सोचा बाइज्जत चलो, वरना ये औरत है, क्या पता और है जो करके छोड़े। तो उसने उठाया सूटकेस और धीरे धीरे सीढ़ी उतरने लगा। पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं। पति बोला मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं। मेहमान बोला मैं सच में गया तो नहीं। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। रोज बोलो दुष्टन देखु निकार, साधु ने को रख लीजिए, बिनवे सेवक आज, हे प्रभु ढील ना कीजिए। और क्या कहते हो कि संतन को रख लीजिए। तुम संतन हो शैतान हो? सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जो दिखते हो वो हो क्या? होते कुछ हो, दिखते कुछ हो और चाहते कुछ हो। होते तो 420, दिखते हो 1 नंबर का, और चाहते हो भगवान से कि तुम्हें नंबर 1 का आदमी बना दे। अरे वो बेचारा क्या करेगा? कहते हैं जब खोट सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आज से ही अपने परिणामों में परिवर्तन लाओ। हमें हमेशा हमने अनुभव किया है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति सज्जन हो जाएगा। आपकी आवामंडल अच्छा होना चाहिए। और यहाँ तक कि आइंस्टीन ने कहा था मैं एक गलती कर चुका, परमाणु बम बनाया, लेकिन परमाणु की खोज मैंने इसलिए की थी कि लोग उस परमाणु तक पहुँच सकें, अपनी आत्मा तक पहुँच सकें, लेकिन मुझसे गलती हो गई। किसी ने पूछा अब इसके बचाव का क्या उपचार है? उसने कहा बचाव का सिर्फ उपचार एक है कि अपने परिणाम बदलो। आपने देखा होगा घर में अगरबत्ती जलती है, जलने के बाद भी महक छोड़ जाती है, थोड़ी देर महक रहती है। आज हमारे इतने दिलों से धुआं, कैसा इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन निदान बंद का। पीड़ा चिंतन आपने देखा? आप ठीक होंगे जैसे ही घर पे आते हो मुंह लटका लेते हो, क्योंकि पत्नी कुछ मांग नहीं ले। आजकल की पत्नियां तो ऐसी हैं, पुरानी तो अच्छी थी, वो नहीं मांगती थी ज़्यादा, लेकिन आजकल तो रोज़ गिफ्ट ही चाहिए। पहले गिफ्ट में ही तो संसार नाश कर दिया। पहले लिफ्ट, फिर गिफ्ट, फिर बाद में शिफ्ट, और जिंदगी भर अपसेट। जिंदगी भर अपसेट चल रहा है। एक बार ये गिफ्ट लिफ्ट शिफ्ट का चक्कर छूट जाए तो हम परमात्मा की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि कर्मों के बने हैं सर्वेंट। 100% करना होगा इनको विध्वंस। और अब भी समझ जाओ, बन जाओ सन्मत सागर जी के एजेंट, बन जाओ सन्मत सागर जी के एजेंट। क्योंकि हमने तो खुशी इस बात की, और गुरुओं का प्रभाव मुझे पता है, आज की तारीख में आपके घर में शांति हो सकती है। यदि एक मकान है, जब पैसा हो जाए तो दूसरा बना लो, लेकिन उस मकान के लिए लोन लेकर रात की नींद और दिन का चैन हराम करके मत बनाओ। क्या करोगे? एक में ही तो रहोगे, 2 तो बाद में बेचने के लिए बना रहे हो।
लगता है तो लो, लेकिन जिंदगी में सुकून से जियो और संतुष्टि से जियो। आप लोग सबसे यही कहूँगी, हमने कहा पीड़ा चिंतन, सिर में दर्द होता है, पूरे घर को उठा कर रखते हैं। पत्नी ऐसे ठीक ठाक होगी, पति के आने का टाइम होगा तो सिर बांध कर बैठ जाएगी, क्योंकि हमारी गलती है। हम अच्छे आदमी को पूछते ही नहीं। बच्चा देखो जब तक रोता नहीं तब तक आप उसे गिफ्ट नहीं दिलाते, जबकि रोए तो उसे और पीटो कि रो क्यों रहे, चुप हो पहले। कभी रोने की उसको आदत नहीं पड़ेगी। हम हर गलत आदतों को बढ़ावा देते हैं और फिर कहते क्या करें, बच्चे मानते ही नहीं। हमने कहा तुमने अपने बाप की मानी थी, तुमने भी नहीं मानी थी। आज से आप लोग तो खैर बड़े लोग बैठे हो, अपने बच्चों को शिक्षा दो कि बेटा हर चीज़ की जिद नहीं करते, नहीं तो बेटा महाजिद्दी पैदा होगा। हमेशा कहो बेटा जो कुछ है बहुत है, खाने को रोटियां खाई जाती हैं, रुपये नहीं खाए जाते हैं हमारे, क्योंकि कहते हैं ख्वाहिशों को सीमाओं में बांधे रखिए, इन ख्वाहिशों को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये ख्वाहिशें अपराध में बदल जाएंगी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र